हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता गवर्नमेंट पंडित चरण आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा से फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है वाटर डेफिशिएंट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। यह एक स्ट्रेस फिजियोलॉजी का ही टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है प्लांट की फिजियोलॉजी को एंड प्लांट्स के प्रेजेंस में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेजेंस में उसके जो है एब्सेंस में रिड्यूस्ड अमाउंट में जो है प्रेजेंस होगा तो क्या होगा वह जानेंगे आज। आइए वाटर स्ट्रेस क्या होता है वो जान लेते हैं। जनरली जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए जो है परफॉर्म करने के लिए उन्हें वाटर की आवश्यकता होती है। तो वाटर की आवश्यकता जो है जनरली जो है प्लांट्स में वो रूट अब थ्रू द रूट के जो एब्जॉर्प्शन होती है प्रोसेस उसके द्वारा जो है क्या करते हैं ये उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जनरली जो है क्या होता है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर की तरह जो है ये वाटर स्ट्रेस कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो है वाटर जो है उसकी एब्सेंस में जो है या फिर उसकी अधिकता में क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो इफ़ेक्ट होगा। देन वाटर ही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज़ को ही। एंड जनरली क्या होता है कि जो है रिस्पॉन्स और एडेप्टेशन ऑफ द स्पीशीज़ जो होती है टू द वाटर स्ट्रेस, ठीक है, इसके कारण ही क्या होता है सक्सेस इन एनी एनवायरनमेंट फॉर द यूज़ एंड प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर सिस्टम। यानी कि इसी के द्वारा जो है हम किसी भी एनवायरनमेंट में या फिर जो है उनकी कंडीशंस को जो है प्रोड्यूस और प्रोडक्ट उनके यूज़ को लेकर के जो है हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में देख सकते हैं। देन अगर वाटर स्ट्रेस जो है वो एक्सेस अमाउंट में है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। एंड वाटर स्ट्रेस जो है अगर डेफिशिएंट फॉर्म में है तो हम उसको ड्रॉट कहते हैं उस कंडीशन को। तो हम इस जो है वीडियो लेक्चर में ड्रॉट कंडीशंस को देखेंगे। तो ड्रॉट को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? तो ड्रॉट्स कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल मीन ऑफ फॉर ए रीजन। यानी कि जो है हम ड्रॉट को डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो है यह एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल है। यानी कि जो है अगर मान लिया जाए कोई एक क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में जो है क्या हो रहा है कि जो है पानी की जो है कमी हो रही है थ्रू पानी की कमी हो रही है कैसे कि वहाँ पे जो है बारिश जो है बहुत कम हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे ड्रॉट कहेंगे। आइए इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी प्लांट में जो है ड्रॉट के कंडीशंस दिख रहे हैं या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में अगर ड्रॉट के कंडीशंस दिख रहे हैं तो क्या होगा प्लांट्स में जो है जनरली फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो है जनरली क्या होता है स्टोमेटा लूज देयर फंक्शन एंड मे डाई। अगर ड्रॉट की कंडीशंस हैं तो स्टोमेटा क्या करते हैं वो अपने फंक्शंस को खो देते हैं और कई बार स्टोमेटा की जो है डेथ भी हो जाती है बिकॉज विल्टिंग कंटिन्यू होता है। यानी कि जो है प्लांट्स जो है अगर ड्रॉट की कंडीशंस को झेल रहे हैं तो क्या होगा उनमें जनरली जो है विल्टिंग की प्रोसेस देखी जाती है। और इस विल्टिंग की प्रोसेस के कारण क्या होता है कि जो है प्लांट्स में जो है ये जो स्टोमेटाज होते हैं, ठीक है, वो लूज़ कर जाते हैं अपने फंक्शंस को एंड डी नेचर कर जाते हैं स्टार्च इन द गार्ड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स को, ठीक है। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन ग्रीन लीव्स ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो जनरली जो है द फर्स्ट वेरी इफेक्ट ऑन ऑफ ड्रॉट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज दैट, यानी कि जो है सबसे पहला इफेक्ट ड्रॉट का जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यह दिखता है कि स्टार्च जो है डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द विल्टेड लीव्स। यानी कि अगर पत्तियां जो है मुरझा गई हैं तो वहाँ से जो है स्टार्च जो है डिसअपियर हो जाएगा और शुगर वहाँ पे जो है एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैसे जो है अफेक्टेड होती है ड्रॉट की कंडीशन से, आइए वह जानते हैं। CO2 जो है क्या करता है डिफ्यूज़ करता है इनटू द लीफ इज़ प्रिवेंटेड। यानी कि पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता रहता है पत्तियों में उसको जो है क्या किया जाता है प्रिवेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमेटल ओपनिंग जो होती हैं वह क्या होती हैं वो जनरली जो है रिड्यूस आती हैं या फिर जो है उनको देखा जाएगा तो उनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है रिड्यूस जाती है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो रिड्यूस तो ऑलरेडी जो है आपको ये चीज़ बताया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट काउजेज एन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लांट सेल। यानी कि अगर पानी की कमी हो गई है प्लांट की बॉडी में तो क्या होगा जनरली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लांट सेल क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। आइए इसका बायोकेमिकल इफेक्ट देखते हैं।
जनरली क्या देखा जाता है कि अगर पानी की कमी हो गई है तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल जो है वो क्या होगा, वो अफेक्ट होगा या फिर वो अल्टर होगा। जैसे कि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट किया जाता है टू द शुगर। बिसाइड दिस देर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन नाइट्रेट, नाइट्रोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज एडवर्सली अफेक्टेड। यानी कि जो स्टार्च से कन्वर्जन हो रहा है शुगर का वो तो अफेक्ट हो ही रहा है, उसके अलावा जो है नाइट्रेट, नाइट्रोजन की, ठीक है, जो इंक्रीज थी, एंड प्रोटीन सिंथेसिस की जो बोलते हैं ना प्रोसेस होती है वह बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्टेड होती है ड्यू टू द ड्रॉट कंडीशंस। आइए देखते हैं कि ड्रॉट स्ट्रेस जो होता है उसका क्रॉप में कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो है क्रॉप में क्या होता है कि रिड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। यानी कि अगर ड्रॉट स्ट्रेस की कंडीशंस अगर किसी भी क्रॉप प्लांट में दिख रही है तो उसके कारण क्या होगा, सीड जर्मिनेशन और सीडलिंग डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगी। नेक्स्ट, वेजिटेटिव ग्रोथ जो होगा उस प्लांट का वो भी बहुत कम होगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही सीवियरली अफेक्ट होता है। प्लांट की हाइट एंड लीफ एरिया जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा जो है पत्तियों का जो वेट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इवन जो स्टोमेटा जो प्रॉपर फंक्शन करते हैं उनकी एक्टिविटी भी जो है क्या हो जाती है, वो भी रिड्यूस जाती है। तो ये वेरियस इफेक्ट्स थे ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस ऑन द क्रॉप्स। आइए इसका टॉलरेंस मैकेनिज्म जान लेते हैं कि प्लांट्स किस तरीके से टॉलरेट करते हैं इसको। तो जो है जनरली देखा जाता है कि जो है ड्रॉट एस्केप के कंडीशंस में कि प्लान्स जो हो सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के हो सकते हैं या फिर अर्ली मैच्योरिटी वाले हो सकते हैं। यानी कि ऐसे कंडीशंस जो है प्लान्स कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इस कंडीशन को देखा जाता है कि क्या करते हैं प्लान्स जो होते हैं वो ड्रॉट को ही एस्केप कर जाते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जब सूखापन आ सकता है वो उस कंडीशन से ही एस्केप कर जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ साइकिल क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं और जल्दी मैच्योरिटी लाते हैं, जिसके कारण जो है उनका जीवन चक्र जो है वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को अवॉइडेंस करते हैं। यानी कि जो है कुछ वाटर सेवर्स और कुछ वाटर स्पेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें खासियत होती है कि जो है वो प्रोलाइन एक्यूमुलेशन एंड ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन टॉलरेंस होता है। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को जो है टॉलरेट करने की क्षमता होती है। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जो सेल्स होते हैं उनमें जो है उन सेल्स को जो है डिहाइड्रेट होने से रोक सकते हैं। और उसे अगर इनकेस अगर डिहाइड्रेशन हो भी गया तो जब वापस से जब उनको वाटर की उपलब्धता होती है तो वापस से जो है वो सेम फ्रेश कंडीशंस में जो है आ जाते हैं। आइए मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस देख लेते हैं। यानी कि इस ड्रॉट की जो स्ट्रेस होती है उसको कैसे जो है कंट्रोल किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है। तो जनरली फर्स्ट मेथड क्या होता है ड्रॉट स्ट्रेस को जो है रोकने का, वो होता है फोलियर स्प्रे का। तो फोलियर स्प्रे में हम क्या कर सकते हैं, 2% DAP प्लस 1% MOP का जो है यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो है फ्लावरिंग और ग्रीन फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए। इसके अलावा जो है 3% काउलिन का जो है स्प्रे कर सकते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन में। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 टन ऑफ सोरगम या फिर शुगर केन ट्रैश को लेकर के क्या कर सकते हैं, हम उसकी जो है मल्चिंग कर सकते हैं। इससे भी जो है कम मात्रा में जो है वाटर ड्रॉट स्ट्रेस को जो है रोका जा सकता है। देन सीड हार्डनिंग की प्रोसेस जो होती है उसको कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ 1% KH2PO4, ठीक है, एंड अदर सॉल्ट्स फॉर 6 to 8 आवर्स। अगर हम इनको क्या करें, जनरली जो है इसमें डब करके रख दें तो भी जो है इससे क्या होगा, सीड्स जो हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस होने से बच जाते हैं, यानी कि ड्रॉट स्ट्रेस की कंडीशंस में आने से बच जाते हैं। इसके अलावा भी वेरियस मेथड्स हो सकते हैं जिसके द्वारा जो है ड्रॉट के स्ट्रेस कंडीशंस को जो है रोका जा सकता है। आई होप आपका ये जो टॉपिक था ड्रॉट स्ट्रेस ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।